तो कथा में आते हैं, क्या करें? बहुत बार होता है साहब, अभी हम बैठे तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग बैठ जाते हैं, लेकिन उनका बैठना प्यास में बहुत बार देखिए तो कथा में बैठना प्यास नहीं है, औपचारिकता है। औपचारिकता, क्योंकि बुलाया गया है तो जाना आवश्यक है। कथा हो रही है तो वहां बैठना आवश्यक है। जैसे हमारे घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो इन लोगों के भीतर धारणा है कि भैया पंडित जी कुछ बोल रहे हैं तो वहां उतनी देर बैठना चाहिए। तो आदमी बैठ रहा है, बैठने में सब हो रहा है, कब हाँक रहा है तो कुछ हो रहा है, दुनिया में एक चर्चा उठ के नहीं जाएगा, बैठा है वहां। ये बात अलग है कि वहां लोग बोलते चाहते रहते हैं, यहाँ लोग मौन होकर बैठे हैं, लेकिन तल एक ही है। तल एक ही है, चेतना का जो तल है वो एक ही है। रिसेप्टिविटी नहीं है, ग्राहकता नहीं है, चुंबकत्व नहीं है भीतर जो ज्ञान की धारा को आत्मसात कर सके। क्योंकि ज्ञान की धारा को आत्मसात तभी किया जा सकता है जब भीतर से प्यास उमड़ती हो। क्योंकि कथा के प्रति जब प्यास पैदा हो जाती है तो कथा आनंद का स्रोत बन जाती है, आनंद का स्रोत। ठीक वैसे जैसे भूख से तड़पता हुआ आदमी, भूख से तड़पते हुए आदमी के सामने सूखी रोटी और नमक रख दीजिए, वह व्यक्ति जब भूख से तड़पता हुआ हृदय जब सूखी और रोटी और नमक खाता है तो सूखी रोटी और नमक में 56 प्रकार व्यंजनों का स्वाद आ जाता है। अगर हृदय भूखा हो, अगर चित्त भूख से भी गिरा रहा हो तो सूखी रोटी और नमक भी 56 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद दे जाती है। और भूख ना हो तो 56 प्रकार का व्यंजन भी अगर रख दिया जाए तो मित्रों उसमें भी आकर मुंह बिचकाता है, जरा ये वाली चटनी और अचार होता तो ज्यादा ठीक था। है? स्वाद भूख में नहीं, स्वाद व्यंजन में नहीं, स्वाद भूख में होता है। स्वाद भूख में होता है। जैसे भोजन का स्वाद भूख पर निर्भर करता है, ऐसे ही कथा का स्वाद, कथा का आनंद भी कथा की प्यास पर निर्भर करता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, राम कथा के सुनत अघाही, रस विशेष जाना दिन नाही। जो व्यक्ति ये कहे कि आप बहुत कथा सुनी, अब क्या सुनना, मजा आ गया, बस सबसे ज्यादा कुछ नहीं सुनना, अगर कथा सुनकर किसी का पेट भर गया हो तो समझ लेना उसने रस को नहीं जाना। क्योंकि ये तो वो आनंद की गंगा है कि जब बहती है तो जितना ही डूबो उतना ही उतरने का मन करता है। यही समागम का आनंद है। पाने के बाद और प्यास बढ़े, कथा आदमी के भीतर प्यास पैदा करती है। ये प्यास पहले ज्ञान के प्रति पैदा होती है और जब ज्ञान को आत्मसात कर लेती है, हमारा चित्त जब कर लेता है तो यही ज्ञान फिर आगे हमें भक्ति की तरफ ले जाता है। यही ज्ञान हमें भक्ति की तरफ ले जाएगा और जब हृदय भक्ति से भी ओतप्रोत हो जाएगा तो वही भक्ति के परमात्मा तक ले जाता है। श्रवण एक रास्ता है, श्रवण एक शुरुआत है, श्रवण एक प्रथम चरण है उस प्रभु के पास पहुंचने का, उस परमात्मा के पास पहुंचने का। रास्ते अनेक हो सकते हैं, कथा भी उनमें एक रास्ता है। अनेकों ढंग हैं, कथा भी उन ढंगों में से एक है। इसलिए कथा श्रवण केवल बैठने की औपचारिकता नहीं है, कथा श्रवण पुण्य लूटने का कोई ये जो है मजमा नहीं है। ये कथा आत्मनिर्माण, आत्म सुधार की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को उजाले से भरते हैं ज्ञान के, बल्कि इसके साथ साथ हम भगवान की तरफ यात्रा का प्रथम कदम बढ़ाते हैं। इसलिए कथा सार्थक कभी है जब मित्रों भीतर प्यास पैदा हो, और प्यास जगाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है, कई बार कोशिश करनी पड़ती है। प्यास प्रसुप्त होती है, बहुत बार होता है मित्रों भोजन देख के भूख लग जाती है। कई बार होता है
कि जैसे भोजन को देखकर भूख लग जाती है, ऐसे ही कई बार बैठे बैठे सुनते सुनते कई बार हमारे भीतर वह प्यास पैदा हो जाती है। बहुत लोग होते हैं जिनका हृदय प्यास से भर जाता है, लेकिन किसी किसी को प्यास जगानी पड़ती है, और जगाने के लिए कथा के साथ सतत तादात्म्य स्थापित करना होता है। कथा में लगातार उतरना होता है, क्योंकि कथा भगवान की उपासना है, भगवान की उपासना। हम जब एक फोटो के सामने बैठते हैं, यहां लगा हुआ है फोटो जब सामने रखकर बैठते हैं तो ये फोटो हमारे लिए भगवान बन जाता है, इसको चित्र विग्रह कहते हैं। एक पाषाण को भगवान बना करके जो हम मंदिर में स्थापित करते हैं तो वो पाषाण विग्रह कहा जाता है। विग्रह माने प्रतिमा। एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर जब उसके सामने हम बैठते हैं तो मृदा विग्रह कहलाता है। विग्रह माने भगवान, विग्रह माने प्रतिमा जिसके सामने हम बैठते हैं वो चित्र विग्रह है। पाषाण सामने हो तो पाषाण विग्रह है, मिट्टी के रूप में वही परमात्मा बैठा हो तो मृदा विग्रह है, और वही परमात्मा वही विग्रह। मित्रों, जब हम कथा के रूप में आत्मसात करते हैं तो वही भगवान शब्द विग्रह बन जाता है। कथा को शब्द विग्रह कहा गया है। शब्दों के रूप में वही परमात्मा निकलकर हमारे तक पहुंचता है। इसलिए नवधा भक्ति में जब भगवान श्री राम जी ने सबरी को उपदेश किया तो पहली जो 2 भक्तियां बताई उनमें से एक कथा का श्रवण भी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रत्न कथा प्रसंगा। ये दूसरी भक्ति है कथा का श्रवण करना। कथा का श्रवण ये भगवान की भक्ति है, उपासना है। तो कथा जब आपके लिए उपासना बनेगी, श्रवण जब भगवान की भक्ति बनेगा, भाइयों बहनों, तो कथा आपके जीवन को आनंद से श्रद्धा से भर देगी। तो इसलिए कथा वही रहेगी। प्रज्ञा पुराण जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, प्रसंग वही आते हैं बार बार, लेकिन भाव हमारे चित्त का बदलता रहता है। हमारे चित्त के भावों का रूपांतरण हो और हमारे भीतर वह ज्ञान का सूरज उगे, हमारे भीतर अंतःकरण में उजाला पैदा हो, हमारे जीवन का अंधकार मिटे। यही परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य था। क्योंकि आज इस संसार में अंधकार समस्त मानव जाति में संव्याप्त है। उस अंधेरे को भगाने का एक ही तरीका है कि ज्ञान के दीपक लोगों के हृदय में जलाए जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान के दीपक को लोगों के हृदयों में जलाने के लिए प्रज्ञा पुराण के ग्रंथ की रचना की। प्रज्ञा पुराण यह बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। परम पूज्य गुरुदेव ने समस्त मानव जाति के भाग्य और भविष्य को बदलने के लिए 3200 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। आप सब जानते हैं। लेकिन उनमें से जब हम विभाजन करें तो प्रज्ञा पुराण उनमें से एक ऐसा ग्रंथ है जिसे मैं परम पूज्य गुरुदेव का हृदय कहता हूं। ये हृदय है परम पूज्य गुरुदेव का। बाकी जितनी भी चीजें हैं, मैं सीधी बात करता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव के मस्तिष्क की ऊंचाई देखना हो तो 3200 पुस्तकों में जाकर देखना, और परम पूज्य गुरुदेव के हृदय की गहराई को अगर देखना हो तो प्रज्ञा पुराण कथा में करके देखना। इसमें समस्त युग निर्माण है। आस्था की ज्योति मनुष्य के हृदय में जलाने के लिए ये कथा है। ये भावनात्मक रूपांतरण का सबसे बड़ा अभियान है परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण मिशन में। मैं मानता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव की बहुत सारी विचार क्रांति के अलग अलग आयाम है। कहीं हम अखंड ज्योति के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कहीं हम वैज्ञानिक अध्यात्म की बात लेके जाते हैं, कहीं कुछ लेके जाते हैं, कहीं कुछ लेके जाते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग एक चीज में लेके जाते हैं। लेकिन जब हम लोगों की आस्था के रूपांतरण की बात करते हैं, सारा साहित्य लोगों के विचारों को बदलता है, लेकिन मेरी दृष्टि में वैचारिक परिवर्तन
परिवर्तन दो स्तर पर होता है, एक वैचारिक और एक भावनात्मक। एक है आस्था का जागरण, यह है विचारों का जागरण। विचार अस्थायी होते हैं। आज हमारे विचार अच्छे लगते हैं, किसी ने हमारी हाँ मिलाई, कल किसी जगह और जाएगा और उसके तर्क अच्छे लगेंगे, वो वहां की हाँ मिलाने लगेगा, क्योंकि विचार बेपेदी के लोटे की तरह होता है। आज इधर है तो कल उधर भी हो सकता है, लेकिन आस्था बेपेदी के लोटे की तरह नहीं है। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ समय के लिए पीला चोला धारण कर लिया और कुछ समय के बाद उतार करके फिर सिगरेट का सुट्टा लगाने लगे। विचार उनका भी तो नहीं बदला, चोला ऐसे नहीं धारण किया किसी ने, विचार ही बदले थे, लेकिन फिर चोला उतर क्यों गया? क्योंकि कल वही उसी विचारों को अस्थायित्व नहीं दे पाए। केवल विचार सतही होगा, अस्थायित्व नहीं होना है। अगर हमारे विचारों के साथ हमारा हृदय भी जुड़ जाए, हमारे विचारों के साथ हमारी आस्था जुड़ जाए, तो विचार अटल हो जाता, फिर ये विचार कभी नहीं बदलता। आदमी मरते मरते मर जाएगा, लेकिन फिर उन विचारों से, उन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेगा। इसलिए आस्था का जागरण इस दुनिया का सबसे बड़ा जागरण है, और आस्था का संकट इस दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में कहा, आस्था का संकट सबसे बड़ा संकट इस धरती का आस्था का संकट है। और इसी को दूर करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये प्रज्ञा पुराण लिखा था। और मैं समझता हूं प्रज्ञा पुराण युग निर्माण का एक समग्र वाङ्मय है, जिसमें से हर धारा टूटती है। प्रज्ञा पुराण एक ऐसा ग्रंथ है, चूंकि जैसे हृदय, मैंने कहा ये परम पूज्य गुरुदेव का हृदय है, हृदय से सारा शरीर जुड़ता है। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसका संबंध हृदय से न हो। हृदय की धड़कन सारे अस्तित्व को जैसे जीवन देती है, ऐसे ही युग निर्माण के पूरे के पूरे इस अभियान में जीवन देने का काम अगर कोई करता है तो ये कथा करती है। इस कथा ने समूह मन को बदला है, समूह चेतना को बदला है, हजारों हजारों लोगों को बदला है, लाखों लाखों लोगों को बदला है। इसलिए कथा साधारण नहीं है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव की कथा ये वो कथा है मित्रों। आपने सुना होगा तो दिन हमारे एसएन सिंह जी ने कथा की भूमिका में बहुत बातें बताई होंगी। परंपरागत कथा नहीं है ये, जहां खाली धर्म के नाम पर लोगों को वैकुंठ के टिकट काटे जाते हैं, जहां धर्म के नाम पर केवल स्वर्ग का प्रलोभन दिखाया जाता हो, जहां धर्म के नाम पर बड़े बड़े पुण्यों की बात की जाती हो। नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ने इस कथा को वैकुंठ का के रिजर्वेशन का टिकट बांटने के लिए नहीं कहा। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग हैं, इसीलिए कथा इस जगत में सबसे बड़ा व्यवसाय है। आज सबसे बड़ा व्यवसाय है कथा। एक पूरी इंडस्ट्री की बात पड़ा है, इंडस्ट्री चल रही है, व्यापार चल रहा है, लाखों की भीड़ सामने बैठती है, लेकिन इस लाखों की भीड़ में से मित्रों एक भी दिया जलता हुआ निकला नहीं। जीवन नहीं बदलता, चेतना वही की वही है, ठहरा हुआ है आदमी। परंपराएं हमारी सभी फैली हुई है, हमारी समस्त संस्कृति विकृतियों का शिकार हो रही है, बच्चों का बालकपन बहुत भटक रहा है, समाज में अंधेरा बढ़ रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इतने सारे कथावाचक, इतने लाखों लाखों की भीड़। टीवी खोल लीजिए, 20 चैनल आते हैं, जिसमें हर समय कोई कोई बैठा हुआ कभी कहता रहता है, लाखों लोग सुनते हैं। लेकिन मित्रों, आजकल आयोजन एक फैशन बन गया है। आयोजन का स्वरूप बड़ा सुंदर होता है बहुत बार, लेकिन ये आयोजन केवल आयोजन के लिए आयोजन होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नहीं, युग निर्माण का, गायत्री परिवार का कोई भी आयोजन केवल आयोजन के लिए आयोजन नहीं होता,
प्रयोजन के लिए आयोजन होता है। हमारे पास प्रयोजन ऊंचा है, आयोजन छोटा हो सकता है। यहाँ बड़ी व्यवस्था है, लेकिन ऐसे भी जगह कार्यक्रम होते हैं जहाँ एक छोटा सा माइक भी नहीं होता। हमारे कार्यकर्ता ढपली लेकर के गांव गांव जाते हैं, ढपली बजा करके लोगों के बीच में बैठ करके उनके भीतर की आस्था का दीप जलाने का अभियान चलाते हैं। पहले घरों घरों में जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता उन गांव में जाते हैं जहां एक तहत भी ढूंढना का मुश्किल होता है, फिर भी निर्माण के लिए पीला कपड़ा पहन करके गांव के खाक छानता हुआ व्यक्ति जाता है लोगों के दरवाजे और कहता है भाई साहब एक छोटा सा ये भी करना। यात्राएं करते हैं, श्रम करते हैं, कितने आदमी कितनी प्रकार की बातें करते हैं, फिर भी एक जज्बा लेकर के व्यक्ति के बीच में जाता है और देव संस्कृति के ढिला पताका फहरा करके आता है। गुरुदेव ने कहा था जिन्हें युग निर्माण करना है उन्हें केवल ऊंचे मंचों की तलाश नहीं करनी चाहिए, कबीर नानक की भांति गांव की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी। और मित्रों छानते हैं हमारे कार्यकर्ता, सब लोग छानते हैं, क्योंकि हमारा अभियान प्रयोजन के लिए है। हम प्रयोजन सिद्ध करके आते हैं, कहीं भी जाए तो। नहीं तो मित्रों क्या है, परंपरा के भी आयोजन होते हैं जहां कोई परंपरा निभाई जाती है। मैं एक कार्यक्रम में गया था, भगवान के लिए काफी पैसे वाले लोग जुट गए, बड़ा काम हम खा किया साहब, 3 लाख रुपए के खाली फूल ला करके भगवान को चढ़ा दिया गया। लोगों ने खूब लकीर की, क्यों साहब 3 लाख का फूल अगर भगवान को चढ़ा दिया और 3 लाख रुपए के फूल ला करके भगवान को बांट दिया, 3 लाख के फूल ला करके वहां डेकोरेशन कर दिया, तो भगवान खुश हो जाएगा, हमारी आत्मा बदल जाएगी, लोगों का जीवन बदल जाएगा? नहीं मित्रों, मैं भी कहता 3 लाख रुपए का फूल चढ़ाया था, अच्छी बात थी, लेकिन उसके पीछे अगर प्रयोजन कहीं निर्माण का जुड़ा होता, प्रयोजन कहीं अगर लोगों के जीवन में भटके हुए लोगों के भीतर एक दिया जलाने का होता, लोगों को सही रास्ता दिखाने का होता, तो मित्रों बात कुछ और होती, फिर आयोजन सार्थक होता। लेकिन हमने से हर आदमी ने आज यही सीखा है केवल, क्योंकि धर्म यही अब लोगों को समझाया गया है कि धर्म माने डेकोरेशन, जितना बढ़िया डेकोरेशन उतना बड़ा धर्म। आपकी लंबाई चौड़ाई बढ़ गई कार्यक्रम की, लेकिन गुरुदेव इसका मूल्यांकन नहीं करते थे। गुरुदेव ने कहा कि धर्म की सार्थकता तब है जब यह लोगों के जीवन तक जाए, लोगों के जीवन को बदले। धर्म की धारा अगर लोगों को छुएगी नहीं, धर्म की धारा अगर लोगों की चेतना को स्पर्शित नहीं करेगी, तो धर्म का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मित्रों, आज यही सबसे बड़ी समस्या है कि आज धर्म केवल किताबों से जाना जाता है। हम केवल किताबों को लाना करके लोगों के बीच में रखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसे शख्स आए मित्रों इस दुनिया में, एक ऐसा व्यक्ति उतरा, परम पूज्य गुरुदेव से पहले भी धर्म की परिभाषाएं होती थी, ऐसा नहीं था। बहुत समय बीत गया, बीच में नानक शंकराचार्य जैसी आत्माओं के बाद एक लंबा वक्त बीत गया, जब मित्रों ऐसा व्यक्तित्व तो कोई नहीं था। जब कहीं समाज में धर्म की बात आ जाए और धर्म का कोई प्रमाण मांगने लगे, तो कोई व्यक्ति आकर के सामने खड़ा होने की हिम्मत कर सके। बातें खूब थी धर्म की, चर्चाएं खूब थी धर्म की, आयोजन भी थे खूब धर्म के, लेकिन इसी धर्म के नाम पर जब कभी प्रमाण देने की बात आती थी तो लोगों के पास शास्त्रों की बैसाखियों के अलावा कुछ नहीं होता था। परम पूज्य गुरुदेव ऐसे व्यक्ति थे पहली बार जिन्होंने जब धर्म का प्रमाण देने की बात आई तो परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी भी धर्म का प्रमाण देने के लिए शास्त्रों की बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपने जीवन को सामने रखा। धर्म का परिचय जानना चाहते हो, धर्म को यथार्थ में समझना चाहते हो तो मेरे जीवन को देखो, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन को देखो। परम पूज्य गुरुदेव
कि जीवन से शास्त्र बोल पाता। उनको बोलने के लिए कभी शास्त्रों का सहारा नहीं लेना पड़ा। कबीर की भांति कबीर जीवन का प्रमाण थे। उनके सामने कोई आपकी बात करता था तो कबीर दास जी सीधे कह देते थे, तू कहा कागज की देखी, मैं कहता आंखों के लिए देखी। तू कागज में लिखे हुए की बात करता है, मैं आंखों के देखे हुए की बात करता हूं। और बड़ा फर्क है। तो धर्म की जो धाराएं अब तक चली मित्रों, शास्त्रों के सहारे चली। लोगों को आज भी शास्त्र बताए जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग केवल शास्त्रों तक सीमित हो गए हैं। आज भी बहुत सारे लोग केवल किताबों को रट करके ही अपने आप को धार्मिक समझते हैं। धर्म चेतना के रूपांतरण का विज्ञान है, ये परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव ने दी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, भारत की भूमि पर धर्म की सार्थकता उस दिन सिद्ध होगी जिस दिन धर्म का प्रमाण देने के लिए मित्रों आप में से किसी से अगर कोई धर्म का कोई प्रमाण मांग ले तो आपको कभी गीता रामायण के श्लोकों का सहारा ना लेना पड़े। एक एक बच्चा अपनी जीवन को प्रस्तुत कर दे, अपने आचरण को प्रस्तुत कर दे। धर्म का प्रमाण लेना है तो मेरे वाणी में देखो, मेरे व्यवहार से धर्म को पहचानो, मेरे व्यक्तित्व से धर्म को पहचानो। जिस दिन जीवन बोलने लगेगा उस दिन मित्रों धर्म की गंगा इस पूरी की पूरी धरती पर छा जाएगी। और इसी चीज की जरूरत। इसलिए कथा बैकुंठ का रिजर्वेशन, बैकुंठ के रिजर्वेशन के टिकट देने के लिए नहीं है। ये कथा मित्रों आचरण की कथा है। ये आचरण को बदलने की कथा है। ये चेतना के रूपांतरण की कथा है। ये आस्था के दीप को जलाने की कथा है मित्रों। ये इस समाज के अंधेरे को मिटाने की कथा है। इसलिए ये कथा जब होती है तो मित्रों बहुत से लोग भाग खड़े होते हैं। बहुत सारे तो करीब नहीं आते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा मुश्किल का काम है। जीवन बदलने की बात आती है तो आदमी भाग खड़ा होता है। क्योंकि हमको सब लोगों ने शॉर्टकट समझा दिया है। शॉर्टकट तरीका, जिंदगी भर बात करते रहो और बस रामायण का अट्ठा पढ़ लेना, रट लेना, गीता के श्लोक रट लेना, तिलक लगा लेना, अगरबत्ती दिखा देना, भगवान को भोग लगा देना, भंडारे करा देना। ये सब धर्म का स्वरूप बन गया है। मैं नहीं कहता कि धर्म के स्वरूप में चीजें नहीं है, यह भी अंग है धर्म का। कहीं इनकी उपयोगिता थी लेकिन यही धर्म नहीं था। धर्म का जो मूल उद्देश्य था वह लोक मानस का जागरण था, लोगों के जीवन के अंधेरे को मिटाने का था। धर्म का प्रयोजन ही था कि आदमी अपने पथ से कभी भटके नहीं, आदमी अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं, आदमी अपने सिद्धांत से कभी भटके नहीं। क्योंकि भटकाव इस दुनिया के लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए हर आदमी अपने नीति नियम और शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए अपने जीवन को खुद भी श्रेष्ठ बनाए रखे और दूसरों को भी श्रेष्ठता प्रदान करे। इसलिए कथा थी भाइयों बहनों जो आज विकृत हो गई है और आज कथा एक व्यापार बन गई है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस कथा को व्यापार से निकाला, बाजार से निकाला और हर आदमी के जीवन को बदलने के लिए एक अभियान के रूप में चलाया। और आज मित्रों इस कथा की ज्ञान गंगा में नहा करके न जाने कितने लोगों का जीवन बदल गया, कितने लोगों ने नशा छोड़ दिया, कितनी ऐसी सामाजिक कुरीतियां और रूढ़ियां थी जो प्रज्ञापुराण की कथा ने खत्म कर दिया समाज से है? और युग निर्माण का एक बहुत बड़ा प्रयोजन पूरा कर रही है ये कथा। भाइयों बहनों 2 दिन आपने सुना और जो 2 दिन ये बचेंगे वो भी हम लोगों का प्रयास यही रहेगा, प्रयोजन भी मेरा यही रहेगा कि हम में और आपके भीतर वह जिज्ञासा इस कथा को सुनकर पैदा हो कि न केवल हम अपने जीवन को बदले बल्कि अपने साथ साथ हम इस कथा में बैठ करके एक ऐसा दीपक बन करके यहाँ से जाए कि खुद भी जले, खुद भी उजाला बिखेरे और जो भी मेरे संपर्क में आ जाए उसे भी दीपक की भांति जला दे और उसे भी उजाला बिखेरने वाला बना दे। दीप से दीप जले, हर आदमी का जीवन बदले, यही इसका मूल प्रयोजन है। भाई हम लोग इसी से संबंधित भाव भरा छोटा सा गीत सुनते हुए फिर आज की विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। कथा बहुत विलंब से शुरू होती है यहाँ और विलंब होने के कारण भी थोड़ी
दिक्कत होती है, तब तो हम लोगों के कार्यक्रम सब समाप्त हो जाया करते हैं, पर यहाँ की व्यवस्था अपने घर की अलग है। फिर भी आइए हम लोग पहले कीर्तन सुनते हैं, फिर आज के थोड़े से विषय वस्तु में हम लोग चर्चा करेंगे। बोले श्रीमद् पुराण की। सबसे पहले स्वयं बदलने पर दे अपना ध्यान, किंतु स्वयं से डरते रहना नहीं आसान, नहीं आसान। सबसे पहले स्वयं बदलने पर दे अपना ध्यान, किंतु स्वयं से डरते रहना नहीं आसान, नहीं आसान। और गुण दोनों का मन में होता है वार, दोष और गुण दोनों का मन में होता है वार। दोषों को कर दूर गुणों का करते रहे विकार, दोषों को कर दूर गुणों करते रहे विकार। को बदल अब अंदर की अपना सब कुछ देखा करती अंदर की अपना सब कुछ देखा करती अंदर की धोखे की कटिया धोखे की कटिया